नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। यहाँ हम आपको MPG के MCQ सीरीज पार्ट 3 लेके आए हैं, जो कि आपके MPPSC, व्यापम और MP से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी में काम आएगा। इस MCQ पार्ट 3 में आपको मध्य प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो कि बहुत ही काम आने वाले हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि लारूकाज किस जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। लारूकाज आपने जरूर सुना होगा। ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, गोंड जनजाति, बैगा जनजाति, सहरिया जनजाति या भील जनजाति। तो इसका सही आंसर है गोंड जनजाति। लारूकाज जो है गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। लारूकाज आपने सुना होगा, जो कि सूअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है और इसमें नारायण देवता की पूजा की जाती है। नारायण देव या सूर्य देव जो कि हैं उनकी पूजा की जाती है और ये सूअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है। और बोला जाता है कि लारूकाज पर्व के दौरान गोंड जनजाति जो है सूअर की बलि चढ़ाती थी। तो ये लारूकाज पर्व है जो कि गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व। सुरैती लोक चित्रकला किस क्षेत्र की है। सुरैती, अब आपने सुना होगा, जब भी हम बात करते हैं चित्रकलाओं की या पर्व की या उत्सव की, तो मध्य प्रदेश को सांस्कृतिक रूप से आप देखेंगे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सांस्कृतिक रूप से, जबकि फिजिकली रूप से 7 भाग हैं, लेकिन कल्चरल रूप से 4 पार्ट में। एक आप देखेंगे यहाँ ये मालवा का क्षेत्र हो गया, फिर यहाँ आप देखेंगे निमाड़ हो गया, फिर ये वाला आपका बुंदेलखंड हो गया और ये आपका बघेलखंड हो गया। ये आपका कौन सा है? बघेलखंड। ये आपका बुंदेलखंड, ये आपका मालवा है और ये आपका निमाड़। तो ये सांस्कृतिक रूप से मध्य प्रदेश को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वो 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहे होंगे। तो सुरैती लोक चित्रकला की बात हो रही है। सुरैती लोक चित्रकला किस क्षेत्र की है? तो ये है आपके बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड के द्वारा दीपावली के पर्व पर, दीपावली उत्सव पर जो घर में लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, जो दिवाला होता है लोगों के घर के, जहाँ कुल देवी देवता होते हैं, वहाँ पर दीवार पर या दीवार के सामने गेरू से एक चित्र बनाया जाता है। जालीनुमा या आकृतिनुमा चित्र रहता है, जिसमें अक्सर लक्ष्मी जी की प्रतिमा बनाई जाती है। पुराने समय में फोटो या ये चीज़ें नहीं होती थी, तो दीवार या जहाँ दिवाला होता है वहाँ पर बढ़िया लीप पोत के एकदम गेरू से बहुत ही व्यवस्थित चित्र बनाए जाते थे और उनकी पूजा की जाती थी। तो ये सुरैती लोक चित्रकला, जो कि बुंदेलखंड की लोक चित्रकला कहलाती है। कब की जाती है? दीपावली के पर्व पर। कहाँ की जाती है? जहाँ आपकी कुल देवी देवता होते हैं। तो इसे याद रखना, सुरैती लोक चित्रकला। तीसरा है ईरत चित्रकला। ईरत, अब आपने देखा होगा ये किस क्षेत्र में है? तो ये ईरत चित्रकला की जाती है आपके निमाड़ क्षेत्र में। निमाड़ क्षेत्र में ये विवाह के अवसर पर, जो विवाह होता है, विवाह के अवसर पर कुल देवी देवताओं की चित्र बनाकर, भित्ति चित्र यानी कि दीवारों पर चित्र बनाकर उनकी पूजा की जाती है। जैसे आप यदि बुंदेलखंड के हैं तो आपने देखा होगा कि जब सत्यनारायण की कथा होती है उस दौरान भी चित्र बनाए जाते हैं, या आप जब बारात निकलती है उसके पहले दूल्हा कुल देवी देवता की पूजा करता है तो उस दौरान भी वहाँ चित्र बनाए जाते हैं। तो निमाड़ में ईरत चित्रकला के दौरान विवाह के अवसर पर यहाँ चित्र बनाए जाते हैं। तो इसको याद रखना। या लड़की की बारात होती है तो जब लड़की का कन्यादान किया जाता है उसके पूर्व वो चित्र बनाए जाते हैं। तो ये निमाड़ की बात हो रही है। निमाड़ में आपके ईरत चित्रकला होती है और कब होती है? विवाह के अवसर पर होती है। तो इसको जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है गणगौर पर्व कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर कब मनाया जाता है ये पूछा गया है। गणगौर कुंवार मास, चैत्र मास, फाल्गुन मास या श्रावण मास? तो इसका सही आंसर है चैत्र मास। चैत्र मास की जो नवरात्रि होती हैं उस दौरान ये गणगौर पर्व मनाया जाता है। कौन से? 3rd डे, तीसरे दिन, 3rd डे पर, जो कि पार्वती जी के लिए होता है तीसरा दिन नवरात्रि में। तो उसी दौरान गण यानी कि शिव जी हो गए। यहाँ पर गण का मतलब है शिव और गौर का मतलब है पार्वती।
गौर पार्वती, तो यहाँ शिव जी और पार्वती जी की पूजा की जाती है गणगौर पर्व में। और ये चैत्र मास की नवरात्रि के तीसरे दिन किया जाता है, जिसमें कुंवारी लड़कियां और विवाहित महिलाएं पूजा करती हैं। गणगौर नृत्य भी है, इसी दौरान नृत्य भी किया जाता है, कहाँ, निमाड़ क्षेत्र में। तो जरूर याद रखें गणगौर पर्व। तानसेन का निधन कहाँ हुआ था? तानसेन सभी लोग जानते हैं, जो कि संगीत सम्राट हैं और हमारे मध्य प्रदेश के हैं, अकबर के नवरत्न रहे हैं और संगीत के बेताज बादशाह कहलाते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध गायक रहे हैं। अब इनके जन्म और निधन का जो सन है, ईयर है, उस पर बहुत सारे विवाद हैं, इसलिए कभी ये नहीं पूछा जाता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में जहाँ डिस्प्यूट रहता है उन क्वेश्चन से बचते हैं। लेकिन जन्म की बात करें तो ज़्यादातर जो लेखक हैं, इतिहासकार मानते हैं 1506 में हुआ था। 1506 में कहाँ पे हुआ था वो देख लेते हैं। 1506 में इनका जन्म बेहट ग्वालियर, कहाँ, बेहट, और निधन हुआ था 1589, 1589, कहाँ पर, आगरा में। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? आगरा, क्योंकि आगरा में फतेहपुर सीकरी थी, जो कि अकबर की राजधानी के रूप में किया गया था। तो इनके ज़्यादातर नवरत्न यहीं पर रहते थे। तो निधन इनका आगरा में हुआ था। और लेकिन इनकी अंतिम इच्छा थी कि इनको अपने गुरु के पास दफनाया जाए, जो कि इनके गुरु थे मोहम्मद गौस। इनके गुरु की भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इनके 3 गुरु हैं। हरिदास पहले गुरु कौन है? फर्स्ट हरिदास, जिनसे इन्होंने प्रारंभिक संगीत सीखा था। और हरिदास बहुत ही प्रिय गाते थे। एक बार जब तानसेन ने अकबर के सामने गाया तो अकबर ने बहुत तारीफ की। तब तानसेन ने बताया कि मैं तो कुछ भी नहीं गाता, मेरे गुरु बहुत ही अच्छा गाते हैं। तो अकबर ने बोला कि उनको मेरे दरबार में लाया जाए। जब ये फरियाद हरिदास के पास पहुंची, हरिदास जो है सिर्फ अपने प्रभु के लिए गाते थे और हरि के लिए गाते थे। तो उन्होंने बोल दिया कि मेरा किसी भी राज दरबार से कोई सरोकार नहीं, मैं अपनी कुटिया में अपने गुरु, अपने देवता के लिए, अपने हरि के लिए गाता हूँ। तो तब अकबर जो है वेश बदल के उनकी कुटिया में पहुंचे थे और उन्होंने संगीत सुना था। तो ये वही हरिदास हैं। तो एक हरिदास हो गए। फिर मानसिंह तोमर की जो विधवा पत्नी थी मृग नयनी, उनके द्वारा जो है इनने संगीत सीखा, मृग नयनी। और तीसरे थे आपके मोहम्मद गौस, मोहम्मद गौस, ये तीसरे गुरु थे। तो इनका निधन कहाँ हुआ? आगरा में। और इनका कहना था कि हमारे गुरु तो मोहम्मद गौस के पास दफनाया जाए। तो इनको फिर कहाँ लेके आ गए थे? ग्वालियर में। तो इनको ग्वालियर में दफनाया गया है। मोहम्मद गौस के पास इनका मकबरा बना हुआ है। तो इनको जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि मदीना भवन किसका निवास स्थल है? हाफिज अली, अलाउद्दीन खान, तानसेन, बैजू बावरा। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां, इनका निवास स्थल कहलाता है मदीना भवन, मदीना भवन। और ये कहाँ पर बना हुआ है? मैहर। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहते हैं? मैहर को कहते हैं। और इस भवन को संगीत की तीर्थ स्थली के रूप में जाना जाता है। संगीत की तीर्थ स्थली किसको बोलते हैं? मदीना भवन को तीर्थ स्थली, ठीक है, संगीत की तीर्थ स्थली के रूप में जाना जाता है। अब अलाउद्दीन खां का जन्म जो है आप देखेंगे तो बंगाल में हुआ था। बांग्लादेश, जो वर्तमान बांग्लादेश है, उसमें हुआ था। और 1911 में जो मैहर के राजा थे ब्रजनाथ सिंह, उनके निमंत्रण पर ये मैहर आए थे और इन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाई, मदीना भवन में रहने लगे, जिसे संगीत की तीर्थ स्थली कहते हैं। और यहीं से इन्होंने संगीत का प्रचार प्रसार किया। इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार भी मिले हैं। बहुत ही महान हस्ती हैं संगीत के क्षेत्र में। इनके पुत्र अली अकबर खां, जो कि सरोद बजाते हैं, पुत्री अन्नपूर्णा, जिनका विवाह पंडित रवि शंकर से हुआ, जो इनको भारत रत्न मिला है, सितार वादक हैं रवि शंकर, जिनकी बेटी अनुष्का शंकर आपने सुना होगा, ये अमेरिका में रहते हैं। तो ये वही हैं आपके अलाउद्दीन खां। तो इनको जरूर याद रखना। संगीतकार कुमार गंधर्व का मूल नाम क्या है? तो यहाँ अगला क्वेश्चन है आपका संगीतकार कुमार गंधर्व के बारे में। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन हैं और इनका मूल नाम है शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकली। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का।
संगीतकार कुमार गंधर्व का मूल नाम क्या है? शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकली। अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये मध्य प्रदेश का नाम नहीं है। तो कुमार गंधर्व जो हैं हमारे मध्य प्रदेश से नहीं, इनका जन्म जो है कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के बेलगांव। ये वही बेलगांव है जहाँ गांधी जी जिस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, एकमात्र अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था। तो और वहाँ पर जो आप देखेंगे 52 गजा मूर्ति भी है ना। तो यहाँ से बहुत सारे फैक्ट हैं बेलगांव कर्नाटक में। तो बेलगांव में इनका जन्म हुआ था और जब ये बड़े हुए तो इनको जो है टीबी रोग हो गया था। तो डॉक्टर ने आबो हवा या जो है जलवायु चेंज करने के लिए बोला। तो ये वहाँ से भाग के या वहाँ से छोड़ के हमारे देवास टेकरी पर आ गए थे। देवास जो जिला है, देवास टेकरी, देवास की पहाड़ी, जहाँ चामुंडा देवी और तुलजा भवानी माता का मंदिर बहुत ही सुंदर है और पूरा फॉरेस्ट एरिया है, जंगली क्षेत्र है। तो वहाँ आके रहने लगे थे। वहीं इनने अपने आप को कर्मभूमि, वहीं इनने संगीत की साधना की और संगीत की साधना के कारण ही इन्हें संगीत क्षेत्र का फकीर कबीर कहते हैं। फकीर कबीर कहा जाता है संगीत के क्षेत्र में। किसको? कुमार गंधर्व को। कुमार गंधर्व समारोह भी होता है जो कि भोपाल में होता है और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में कुमार गंधर्व सम्मान भी स्थापित किया गया है 1992 में। तो कुमार गंधर्व सम्मान भी दिया जाता है 1992 से और समारोह भी होता है। कहाँ होता है? वो भोपाल में होता है। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे राग लिखे हैं जिसमें से अनूप राग बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसको कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। उसके अलावा अहि मोहिनी, मालवती सहेली, है ना, भैरव, लगन, गंधार, गांधी राग भी बहुत ही प्रचलित है। तो ये दो राग जरूर याद रखना, अनूप राग और गांधी राग। कौन कौन से? अनूप राग और एक आपका गांधी राग। ये कुमार गंधर्व के प्रमुख राग हैं, तो ये याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की चित्रकला के पितृ पुरुष किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश चित्रकला का पितृ पुरुष किसे कहा जाता है? यहाँ आपके 4 ऑप्शन हैं और इसका सही आंसर है दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर। दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर। तो इक्वल टू 3D। तो आप देख पा रहे होंगे इस नाम में 3D है, 3D है। और 3D किस चीज़ का होता है? चित्र का होता है, व्यू का होता है। इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो फादर ऑफ पेंटिंग मध्य प्रदेश के कौन है? दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, 3D। इन्हें मध्य प्रदेश चित्रकला के पितृ पुरुष कहा जाता है और इनका जन्म जो है धार जिले में हुआ था। धार जिले के हैं, 1813 में इनका जन्म हुआ था। तो चित्रकला को एक स्ट्रीम, एक धार में लेके आए कौन? दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर। तो इसको जरूर याद रखना। फिर आप यहाँ नाम और जो नाम देख रहे हैं ये भी आपके चित्रकार हैं, जैसे विष्णु चिंचालकर गुरुजी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म देवास में हुआ था। M.F. हुसैन साहब को कौन नहीं जानता? इनकी डेथ जो है लंदन में हुई थी। मदर टेरेसा बहुत ही फेमस इनकी पेंटिंग है, लेडी विद द वीणा। अच्छा, अब M.F. हुसैन का जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन हमारे इंदौर के एक आर्ट ऑफ एक्सीलेंस स्कूल में इनने कुछ डिप्लोमा की और कुछ समय तक इंदौर में रहे, इसलिए इन्हें मध्य प्रदेश से जोड़ा जाता है। भूरीबाई को कौन नहीं जानता? भूरीबाई जो कि आदिवासी पिथौरा पेंटिंग की बहुत ही प्रसिद्ध पेंटर हैं। ये अपने पिता के साथ बचपन में दीवारों पर पिथौरा चित्र बनाती थी। इनके पिता मजदूरी करते थे, साथ साथ चित्र बनाते थे। इनका विवाह एक मजदूर परिवार में हुआ था। तो ये अपने पति के साथ भारत भवन में मजदूरी कर रही थी और अपने खाली समय में चौक से जमीन पर चित्र बनाती थी। तो वो चित्र जो है उस समय के भारत भवन के जो हेड थे उन्होंने देखे। उसके बाद उन्होंने भूरीबाई को बुलाया और बताया कि ये चित्रकला बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको आप कैनवास पर बनाएं। थोड़ी सी ट्रेनिंग दी, उसके बाद इन्होंने ढेर सारे चित्र बनाए और भारत भवन
भवन की एक दीवार पर इनके द्वारा बनाए गए चित्र अभी भी हैं, और बाद में ये उस भारत भवन की जो चित्रकला वाली डिपार्टमेंट उसकी हेड भी बनी। तो भूरीबाई जिनने वहाँ पर मजदूरी की और वहाँ से फिर वो हेड बनी। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी चित्रकला के वजूद पर या चित्रकला की दम पर। तो भूरीबाई हो गई। फिर ये जो है दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, आप जानते हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश के पितृपुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रंगकर्मी, कौन से रंगकर्मी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया? तो यहाँ आपका आंसर है बाबा डीके। बाबा डीके के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया गया था। ये जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था नीमच में। और इंडिया क्विट मूवमेंट के दौरान इन्होंने अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जो है प्रेरणा दी थी, लोगों को जागरूक किया था कि हमें ये मूवमेंट चलाना है, अंग्रेजों को भारत से भगाना है। तो इन्होंने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा हबीब तनवीर, ये भी रंगकर्मी है, बंसी कौल, ये भी रंगकर्मी, और विभा मिश्रा। इनमें से ज़्यादातर का जन्म मध्य प्रदेश के बाहर हुआ, लेकिन इन्होंने भारत भवन में काम किया, इसलिए इन्हें मध्य प्रदेश से जोड़ा जाता है। तो ये भी आप याद रखें। आशुतोष राणा, ये बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं बॉलीवुड के। आशुतोष राणा का जन्म मध्य प्रदेश की किस जगह से हुआ है? तो इसका आंसर है गाडरवारा नरसिंहपुर। गाडरवारा नरसिंहपुर में इनका जन्म हुआ है। और ये जो है बॉलीवुड में बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार, मध्य प्रदेश से बहुत सारे कलाकार हैं जो बॉलीवुड में हैं। तो ये आशुतोष राणा जी का जन्म कहाँ हुआ है? गाडरवारा नरसिंहपुर के। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।